आप सभी का हमारे YouTube चैनल YRS क्लास में आपका स्वागत है। ठीक, तो आइए आज हम चलते हैं पढ़ते हैं कक्षा 12 में गणित। ठीक, विषय सूची यानी कक्षा 12 गणित में आपको क्या पढ़ना है, कितने लेसन आपको पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ क्रम संख्या लिखा है और अध्याय लिखा है। तो अध्याय 1 आपका है संबंध एवं फलन पढ़ना है, दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, तीसरा है आव्यूह और चौथा चैप्टर है सरल। पांचवा चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता, छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, सातवां है समाकलन, आठवां है समाकलनों के अनुप्रयोग, नौवां है अवकल समीकरण, दसवां है सदिश बीज गणित, दसवां है सदिश बीज गणित, 11वां है त्रिविमीय ज्यामिति, 12वां है रैखिक प्रोग्राम और 13वां चैप्टर आपका है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। यानी कक्षा 12 में केवल आपको 13 चैप्टर का अध्ययन ही करना है। ठीक, 13 चैप्टर का अध्ययन करना है। तो आइए आज हम चलते हैं इन 13 चैप्टर में। आज हम शुरू करते हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। यानी आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने तरह से होते हैं। ठीक, उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम 2-3 सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए आज हम चलते हैं। तो अध्याय 3 आपका है आव्यूह। ठीक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिसेस। क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। ठीक, तो यहाँ आव्यूह की परिभाषा दिया गया है, यमयन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में आयताकार सरणी के रूप में व्यवस्थित करने को यम क्रासियन क्रम का कोटिका आव्यूह या यम क्रासियन आव्यूह कहते हैं। यानी जो आव्यूह है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर कुछ अवयव लिखे जाते हैं। ठीक, उस पूरे ब्रैकेट के अंदर पंक्ति और स्तंभ होते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है A11 A12 डॉट डॉट A1n, दूसरा पंक्ति में क्या है A21 A22 डॉट डॉट A2n, तीसरा है AI1 AI2 AI3, चौथा है AM1 AM2 डॉट डॉट AMN। ठीक, A11 A12 A1n यानी ये पूरी लाइन जो है ये, ठीक, ये क्या है, पंक्ति है। यानी क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। ये क्या है, पंक्ति। पंक्ति अगर पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति को हम R1 से लिखेंगे। ठीक, A21 A22 डॉट डॉट A2n, ये दूसरी पंक्ति को R2 से लिखेंगे। और तीसरा क्या है AI1 AI2 AI3, ये तीसरी पंक्ति को हम R3 से लिखते हैं और चौथी पंक्ति को हम R4 से लिखते हैं। ठीक, यानी क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा यानी A11 A21 AI1 AM1 इसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहा जाता है। ठीक, स्तंभ को हम किससे लिखते हैं, C1 से। यानी ये पहला स्तंभ हो गया C1, A12 A22 AI2 और AM2 आपका दूसरा स्तंभ हो गया, स्तंभ को C2, और A1n ये क्या है, ये 3 आपका हो गया। ठीक, एग्जाम्पल दिया गया है 2 4 5, पहला पंक्ति क्या है 245, ये पहली पंक्ति R1, दूसरा क्या है 456, 4 5 6 क्षैतिज रेखा में है, ये क्षैतिज रेखा में है ना ये, तो ये क्या होगा आपका दूसरा पंक्ति यानी R2। ठीक, तीसरा है 932, ये क्या हो गया आपका R3, क्या हो गया R3। उसके बाद है 2 4 9 यानी 249, ये आपका पहला स्तंभ, 4 5 3 यानी 453 दूसरा स्तंभ, 5 6 2 यानी 562 ये आपका तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक, यानी क्षैतिज रेखा को जो बेड़ रेखाएं ऐसी हैं, ठीक ऐसी हैं, उसे कहते हैं पंक्ति, जबकि जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं, उसे कहा जाता है स्तंभ कहा जाता है। ठीक, इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 3 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह हुआ। ठीक, इसमें क्या है, यम पंक्ति है यन स्तंभ हैं, तो यम क्रॉस यन का क्रम का आव्यूह हो गया। ठीक, तो अगले हेडिंग है आव्यूह के भेद, आव्यूह के भेद। ठीक, क्या है, आव्यूह के भेद। पहला है आपका क्षैतिज आव्यूह। क्या है बच्चों, क्षैतिज आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। यानी कहने का मतलब इतना ही है, इसमें कितने पंक्ति हैं, 462 पहला पंक्ति हो गया R1, दूसरा 631 दूसरा पंक्ति हो गया R2। ठीक, यानी स्तंभ ज्यादा रहें और पंक्ति अगर कम है
तो उस आव्यूह को हम कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। ठीक, 4-6 पहला स्तंभ, 6-3 63 दूसरा स्तंभ, 2-1 21 तीसरा स्तंभ। ठीक, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। इसमें 2 पंक्ति हैं, 3 कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। 462 पहला पंक्ति, 631 दूसरा पंक्ति। ठीक, उसके बाद है 631 क्या होगा? ये दूसरा पंक्ति हो गया। ठीक, 4-6 पहला स्तंभ, 6-3 दूसरा स्तंभ, 2-1 तीसरा स्तंभ, यानी ये 2 क्रॉस 3 क्रम का क्षैतिज आव्यूह, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। अगला है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। यानी इसमें देखिए यार, 432 पहला पंक्ति, 518 दूसरा पंक्ति, 312 तीसरा पंक्ति, 420 चौथा पंक्ति है, यानी 4 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं? 4 5 3 4 पहला स्तंभ, 31 12 दूसरा स्तंभ, 28 20 तीसरा स्तंभ, यानी इसमें कितने? 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 स्तंभ हैं, 4 पंक्ति हैं। ठीक, अगर पंक्तियों की संख्या ज्यादा है, स्तंभों की संख्या कम है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। अगला है वर्ग आव्यूह। क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। यानी वर्ग आव्यूह में जितने पंक्ति रहेंगे उतने ही स्तंभ रहेंगे। 621 पहला पंक्ति, 478 दूसरा पंक्ति, 329 तीसरा पंक्ति, 3 पंक्ति है ना। और इसी प्रकार 3 स्तंभ भी हैं, 643 पहला स्तंभ, 272 दूसरा स्तंभ, 189 तीसरा स्तंभ। यानी जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर रहता है। यानी अगर 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ रहेगा, 4 पंक्ति हैं 4 स्तंभ, 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ रहेगा। ठीक, अगला है पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो। ठीक, जैसे 35 एक ही पंक्ति है, 238 एक ही पंक्ति है, 5865 एक ही पंक्ति है। ठीक, इसमें क्या? 1 क्रॉस 2 का क्रम आव्यूह कोटि आव्यूह है। ठीक, यानी एक पंक्ति है 2 स्तंभ हैं, दूसरा 238 पंक्ति तो एक ही है, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। अगला क्या है? 5865 एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। ठीक, अगला है स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। जैसे 43 एक स्तंभ है, कितने पंक्ति हैं? पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, 2 पंक्ति हैं, एक ही स्तंभ है। यानी 2 गुणे 1 का मतलब होता है पहला पंक्ति होता है, क्या होता है? पंक्ति, दूसरा क्या होता है? स्तंभ होता है। ठीक, यानी 2 क्रॉस 1 का मतलब यह होता है 2 पंक्ति हैं 1 स्तंभ है, दूसरे में 3 पंक्ति हैं 1 ही स्तंभ है। ठीक, तो अगला है शून्य या रिक्त आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक तत्व क्या रहे? शून्य रहे, उसे क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह कहते हैं। एक ही पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 1 क्रॉस 3 क्रम का शून्य आव्यूह है, क्योंकि सब अवयव क्या है? 0 है। सब अवयव क्या है? 0 है। ठीक, उसके बाद है इकाई या तत्समक आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह, जो इकाई या तत्समक आव्यूह होता है सदैव वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। वर्ग का अर्थ इतना होता है जितना पंक्ति और उतना ही स्तंभ रहेगा। ठीक, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व क्या रहे? एक रहे। इकाई का अर्थ होता है एक। मुख्य विकर्ण क्या है? देखो ये तिरछा। ठीक, चाहे इस तरह से देखो चाहे इस तरह से देखो, अगर इस तरह से करेंगे तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हो जाएगा मुख्य विकर्ण। ठीक, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व एक हों और शेष तत्व क्या रहे? शून्य रहे। मुख्य विकर्ण क्या है? 1 1 1 1 है ना, कैंची के आकार में देखिए आप ये वाली रेखा। ठीक, 1 1 है, लेकिन और जो तत्व हैं सब क्या है? अवयव हैं, क्या है? शून्य है। ये भी 0 0 0 0 0 0 0 सब 0 है ना। केवल मुख्य विकर्ण का जो अवयव है केवल 1 है, शेष सभी क्या है? 0 हैं। ठीक, इसमें 4 पंक्ति हैं, 4 स्तंभ है, 4 क्रॉस 4 का कोट आव्यूह हुआ। अब इसमें मुख्य विकर्ण क्या है? 1 1 1, जबकि उसके अतिरिक्त प्रत्येक अवयव क्या है? 0 है, तो क्या हो जाए आपका
इकाई तत्समक आव्यूह। इकाई तत्समक आव्यूह में मुख्य विकर्ण केवल एक जो तत्व होते हैं वो केवल एक रहते हैं और शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। ठीक, अगला है विकर्ण आव्यूह। क्या है? विकर्ण आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के चाहे जो तत्व रहें, लेकिन मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो अवयव हों वो सभी शून्य होना चाहिए। जैसे यहाँ मुख्य विकर्ण क्या है? 4 2, शेष अवयव क्या है? 0 0 है। ठीक, मुख्य विकर्ण क्या है? 1 1 1 है, शेष अवयव क्या है? 0 है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। 10वां पॉइंट है अदिश आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों उसे कहते हैं अदिश आव्यूह। मुख्य विकर्ण अगर 3 3 3 8 8 8 5 5 5 3 4 2 ऐसा नहीं कि सेम संख्या हो, यानी जो मुख्य विकर्ण है सेम अवयव लिखा रहे। अगर 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ। ठीक, मुख्य विकर्ण क्या रहे? प्रत्येक अवयव बराबर हों। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहा जाता है।